अस्तर वाला कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक लिया है। ये दोनों फैब्रिक हमने लिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर के कपड़े को कटिंग करेंगे, उसके बाद लाइनिंग के ये मेन फैब्रिक को कटिंग करेंगे और इसमें बारीकी से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने कपड़ा को 2 फोल्ड कर लिया है और नीचे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हम काट के बराबर में कर लेंगे। और यहाँ पे ये हमारे मेजरमेंट है, इसी के हिसाब से हमें कटिंग करना है। तो मैं आपको लाइव दिखा के ही कटिंग करूँगी कि कैसे मैं माप लेके एक एक चीज़ का निशान लगा के और कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे इंची टेप ले ली हूँ और ब्लाउज को मैं उल्टा बिछाई हूँ। और सबसे पहले मैं इसका लंबाई का निशान लगा लूँगी। यहाँ पे मैं लंबाई का माप ले रही हूँ। तो इसका जो भी लंबाई है वो हमने माप लिया है और जो लंबाई है उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे फोल्ड करना है। उस वजह से अगर आपको फोल्ड नहीं करना है, डायरेक्ट 1/2 इंच पकड़ के लाइनिंग मेन फैब्रिक के साथ में सिलना है, तो आप 1/2 इंच लीजिए, 1 इंच का लीजिए एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज का लंबाई 14 इंच था, तो हमने 15.5 इंच लिया है। अब हम यहाँ पे ब्लाउज को सीधा करके पलटेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो भी बटन है हम इस बटन को लगा लेंगे और इसका चेस्ट का माप लेंगे और कमर का माप लेंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज को अच्छी तरीके से बिछा लेना है ऐसे करके और इसका चेस्ट का माप लेना है। तो यहाँ से यहाँ रखेंगे तो हमारा 21 आ रहा है। तो 21 का हाफ हम लेंगे और उस पर निशान लगाएंगे। तो 21 का हाफ हमारा यहाँ 10.5 आ रहा है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे भी ना 21 का हाफ ही लेंगे, यानी 10.5 इंच लेंगे। ऊपर भी 10.5 और नीचे भी 10.5। नीचे कम नहीं लेंगे, क्योंकि जब हम नीचे 2 टक्स डालते हैं ना 1-1 इंच का, तो वो अपने आप ही छोटा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से हम ये कमर में कम नहीं लेंगे। और यहाँ पे देखिए, हमने 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। और उसके बाद देखिए, हम इस ब्लाउज का कंधा मापेंगे कि कितना है। तो जो भी हमारा ये शोल्डर होता है उसका हाफ हमें लेना होता है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है 10.5 आ रहा है, तो हमें यहाँ पे हम लेंगे 10.5 का हाफ ले लेंगे और उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यानी कि हमें लेना है यहाँ पे, जैसे हम 5.5 इंच लेते हैं तो यहाँ पे हमें 6 इंच लेना है। और सारी चीज़ हमें ब्लाउज के माप से ही लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है उसे हम लेंगे 6.25 इंच और इधर से भी हम 6.25 इंच नाप के निशान लगा लेंगे और इधर से निशान लगा के देखेंगे कि कहाँ तक 6.25 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से ऐसे बॉक्स बना लेंगे और ऐसे माप के आप निशान लगाएंगे ना, तो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं होगा और फिटिंग बहुत अच्छा आएगा ब्लाउज का। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया है और हम 6.25 इंच जो यहाँ पे निशान लगाए थे उसको हाफ कर लेंगे और ऐसे निशान लगा लेंगे और गोलाई दे देंगे। अगर इस तरीके से आप निशान लगा के गोलाई देते हैं ना, तो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है और देखिए परफेक्ट गोलाई आता है। देखिए कितना सुंदर आया है गोलाई। तो इस तरीके से आप भी ऐसे गोलाई दे सकते हैं, परफेक्ट गोलाई आता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है। अब हम इसका गला का माप देखेंगे कि कितना इंच का गला है और ये बैक गला है। तो यहाँ पे हम इसका चौड़ाई माप लेंगे, उसके बाद लंबाई मापेंगे। तो लंबाई के लिए ना हमें ये जो पीछे पट्टी होता है ना उसे मापना होता है, उसके आधार पे हमें गला का लंबाई मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पट्टी है वो 5 इंच का है, तो यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे। देखिए यहाँ से, क्योंकि 1/2 इंच ना ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ गला छोटा करना था तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया। तो यहाँ 8 इंच का गला है हमारा, बन के रेडी भी 8 इंच होगा। तो हमने 8 इंच पे ही निशान लगाया है, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और नीचे देखिए 6.5 आ रहा है, तो ये बन के नीचे का पट्टी जो है वो 6 पे आएगा। और यहाँ पे हम 2.5 इंच का गला ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 2.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, और 1/2 इंच का यहाँ बीच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। देखिए, और इसे हम गोलाई दे देंगे, क्योंकि ना ऐसे माप के आप गोलाई देते हैं ना तो ये परफेक्ट गोलाई आता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता है और बहुत अच्छा गोलाई आता है।
तो अब हम क्या करेंगे, पूरे में निशान तो लगा लिया, अब इसी के ऊपर से हमें कट करना है। तो अभी यहाँ पे हम 1/2 इंच नीचे डाउन करेंगे ताकि हमारा जो कंधा गिरता है ना ब्लाउज़ पहनने के बाद में, वो नहीं गिरेगा। उसके लिए हमें 1/2 इंच ऐसे कम करके काट करना है। तो यहाँ पे हमने पूरे निशान लगा लिए हैं बैक पार्ट का। अब हम इसी निशान के ऊपर से कट कर देंगे। निशान कट नहीं करेंगे, निशान के थोड़ा सा इधर से करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि हम कैसे निशान लगाए थे। ये देखिए, जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसे ही आप कीजिएगा। बहुत परफेक्ट कट होता है और ना ब्लाउज़ भी बहुत फिनिशिंग से बन के रेडी होता है, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होता है अगर इस तरीके से माप करके आप कोई भी सिलाई करते हैं, कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है और ये डबल कटोरी कट ब्लाउज है, तो उसके लिए देखिए बैक पार्ट में ही थोड़ा बहुत काम होता है, बैक पार्ट से ही हमें करना है। तो देखिए ये जो गला हमने 2.5 इंच का लिया है ना, तो नीचे भी हम 2.5 इंच लेके ऐसे निशान लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर देंगे। आगे आपको समझ में आएगा कि हम बैक पार्ट किस तरह से यूज करने वाले हैं। फोल्ड करके हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे और उसके बाद हमें नीचे से भी लेना है। तो उसके लिए हम क्या करना है कि हमें यहाँ पे माप ले लेना है ब्लाउज से। ये देखिए ये जो पट्टी है ना, यही हमें काटना है। तो हम निशान इधर इसका माप ले लेंगे कि ये कितना इंच का है। तो यहाँ से ऐसे रखेंगे तो ये 6.5 इंच आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 7.5 हो गया। तो नीचे से हमारा आया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच का ना कपड़ा हमें नीचे से फोल्ड कर देना है, ठीक है। फोल्ड करके पिन लगा लेना है। और ये देखिए, चलिए अभी मैं बताती हूँ कि किस में ये काम आने वाला है। तो ये बैक पार्ट को हमने फोल्ड करके यहाँ पे जो कपड़ा बचा था उसके ऊपर हमने रख लिया है। यहाँ पे अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है। और हमने कपड़ा रखने के बाद में उसी कपड़ा के ऊपर से हमें निशान लगाना है। जैसे वो कपड़ा था सेम टू सेम वैसे ही निशान लगा लेना है। ये देखिए वैसे ही बॉक्स बना के रेडी कर लेना है। जैसे हमने ये शोल्डर काटा था और जो भी हमने कटिंग किया था बैक पार्ट का, फोल्ड किया था, सेम उसी प्रकार से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है पूरे पार्ट में। और निशान लगाने के बाद में आपको समझ में आएगा। देखिए रुकिए, अभी मैं यहाँ पे हटा रही हूँ तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद में हम उसी निशान के ऊपर से कट करके कपड़ा को निकाल लेंगे ताकि हमें जो फ्रंट पार्ट का कटिंग करना है वो समझ में आ सके और आसानी से कट हो जाए। तो ये देखिए हमें यहाँ नीचे से 3 इंच पे एक निशान लगाना है, ऊपर से 3 इंच पे एक निशान लगाना है और ऐसे सीधा कर देना है। मोबाइल में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, बट मैंने रिकॉर्ड अच्छा से किया था पर दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए जो आगे का गला होता है ना, उसमें जो ऊपर में जॉइंट होता है उसको हम मापेंगे कि कितना इंच का है। तो हमारा आ रहा था 4.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक निशान लगा के इसको ऐसे मिला देंगे। और मिलाने के बाद में हम यहाँ से देखेंगे कि ये कितना इंच का आ रहा है। तो ये हमारा 2.5 इंच था, यहाँ पे 1.5 इंच था, तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे। और इस तरीके से हम माप के देख लेंगे कि जो हमारा मेजरमेंट का ब्लाउज था उसके हिसाब से आ रहा है कि नहीं। और उसके बाद हम इसी निशान के ऊपर से कट कर लेंगे। यहाँ आपको वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ चौक का जो निशान है वो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से। तो ये देखिए हमने इस पार्ट का कटिंग किया है। अब हम जो कपड़ा बचा है उसमें हम नीचे का पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को खोल लेते हैं, जो भी हमने पिन लगाया था, और खोलने के बाद में इस तरीके से रखेंगे और इसी के बराबर में हम एक कपड़ा कट कर देंगे। कपड़ा का लंबाई इसी के हिसाब से रहेगा और चौड़ाई जो रहेगा वो 5 इंच का ऐसे नॉर्मली काट के रख देंगे। अभी इसको पूरा अच्छी तरीके से कटिंग नहीं किए हैं, जब हम मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे उस टाइम में हम मेन कटिंग कर लेंगे। और बाकी जो कपड़ा बचा है उसमें से हम बाजू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बाजू हमारा 6 इंच का था, तो हम बाजू को 7 इंच काटेंगे क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये लाइनिंग के साथ हमें सिलना है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच पे निशान लगा लिया है। तो लंबाई का तो हमने निशान लगा लिया है। ये बाजू में यहाँ पे हमने 4 फोल्ड का कपड़ा लिया है, तो यहाँ से 2 इंच पे हमने एक निशान लगाया है। और यहाँ पे 3.5 इंच पे कपड़ा थोड़ा छोटा था तो मैंने इस तरीके से किया है।
कट करने के बाद में ये हम अलग से और कपड़ा कटिंग कर लेंगे, जो भी कम कपड़ा हो रहा है। तो ये देखिए हमने बाजू की कटिंग कर ली है। अब जो यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा था उसे हम इधर से कपड़ा लेके ऐसे एक्स्ट्रा कर लेंगे, देखिए, और इसे कट करके हटा देंगे। और ये देखिए मेरे पास एक फर्मा है, इसी को हम ऐसे क्रॉस में रखेंगे, ऐसे सीधा में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये जो कटोरी कट होता है ना वो सीधा में नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा झोल आना चाहिए, कपड़ा क्रॉस में रख के मतलब कटिंग करना होता है, नहीं तो ये बिगड़ जाता है, परफेक्ट नहीं बन पाता है कटोरी। तो हमने यहाँ पे क्रॉस में कपड़ा ये रख लिया है हमने फर्मा को, और उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगा ले रहे हैं और इसी के ऊपर से कट कर देंगे। इस फर्मा की कटिंग मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे करना है। तो अगर आपको सीखना है कि कटोरी कैसे कटिंग करना है तो आप वो वीडियो देख के कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में बार बार बताना सही नहीं होता। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसी को हम गले का पट्टी बना लेंगे, गले का पट्टी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ना 1.5 इंच का पट्टी कट कर लिया है, देखिए कितना आराम से इसी कपड़ा में पट्टी भी कट हो गया और कटोरी भी कट हो गया। कपड़ा थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, सारा कपड़ा यूज हो गया था। तो हमने जो भी निशान लगाए थे ना उसी के ऊपर से हमें कट कर लेना है। और कटोरी कट बनाना बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। और मैं जो कटोरी कट ब्लाउज बनाती हूँ ना, वो मैं क्या करती हूँ कि मैं जो भी माप वाला ब्लाउज आता है मेरे पास में, मैं उसी को माप के कट करती हूँ। मैं प्रिंसेस कट का शेप दे के नहीं कट करती हूँ, ऐसे गड़बड़ हो जाता है और परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो मैं तो ब्लाउज के माप से ही कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा लाइनिंग का फैब्रिक कट हो गया है। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मेन फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर लिया है और इधर बॉर्डर वाले हिस्से पे हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमारे मेन फैब्रिक में ना दोनों तरफ बॉर्डर था। तो एक बॉर्डर को हम बैक पार्ट में यूज कर लेंगे और एक बॉर्डर को हम ये स्लीव्स में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। और ये देखिए दूसरी तरफ भी हमारा डिज़ाइन था ये बॉर्डर वाला, तो इसे हम स्लीव्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को रख लिया है मेन फैब्रिक पे, ये देखिए। और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि जब हम सिलेंगे ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा तो हम मेंटेन कर सकते हैं। इस वजह से ना 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कटिंग करना पड़ता है, पूरा बराबर नहीं करेंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत अगर छोटा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे हमने बाजू का भी कट कर लिया है। अब ये जो आगे का हिस्सा है फ्रंट पार्ट का, उसे हम इस पे अच्छी तरीके से रख के सेट कर लेंगे ताकि इधर उधर ना जाए। और ये कपड़ा ना कॉटन का था जो मेन फैब्रिक था, तो इधर उधर नहीं जा रहा था, बहुत आराम से चिपक जा रहा था लाइनिंग का कपड़ा। तो इसमें हमें ज़्यादा पिन लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, बहुत आराम से कट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए क्रॉस में ही हमें कटोरी को रखना है, जो लाइनिंग का कटोरी हमने कट किया है उसे क्रॉस में रख के और आराम से सेम इसी के बराबर में कट कर लेना है। जो हमारा लाइनिंग का कट है ना, इसी के बराबर में, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा या कम नहीं लेना है, पूरा इसी के बराबर में कट कर देना है। देखिए इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम काट के हटा देंगे। इस तरीके से ना बहुत आराम से कट हो जाता है और परफेक्ट ब्लाउज बन के रेडी होता है। थोड़ा मुझे समझाने में गड़बड़ हो गया, क्योंकि अभी मैं न्यू हूँ तो मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रही हूँ और वीडियो भी उतना साफ़ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो 7000 का है, ज़्यादा दाम का नहीं है। तो इसका कैमरा क्वालिटी ना बहुत कम है, अच्छा नहीं है उतना, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पे आपको मुंह से ही बोल के बता दे रही हूँ। अगर आपको समझ आए तो ऐसे देख के कट कर लीजिएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना उसे हम 2 फोल्ड में करके ये जो पट्टी हमने फ्रंट पार्ट का कट किया था उसी को रख के और हम ऐसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कट करके रख देंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा और बचा है उसमें हम यहाँ पे आई हुक का कपड़ा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का हुक का कपड़ा कटिंग कर लिया था डबल फोल्ड में, ताकि दोनों तरफ का हो जाए। और ये देखिए बहुत प्यारा कटोरी कट के रेडी हो गया है। हमने सारे पार्ट को कटिंग कर लिया है। ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट का हिस्सा है, मैं सब आपको रख के दिखाती हूँ।
और बहुत आराम से हो गया। और ये जो बैक पार्ट हमने कट किया है ना, तो मैंने लाइनिंग के कपड़ा जैसा अभी कट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी गला का कटिंग मैंने नहीं किया है मेन फैब्रिक में। जब मैं लाइनिंग का कपड़ा इसके ऊपर अच्छी तरीके से रखूँगी, सिलने जाऊँगी, तब मैं कट करूँगी। तो देखिए हमारे सारे पार्ट का कट हो गया है बहुत आसानी से। तो इस तरह से आप भी बनाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।